अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमने पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम सॉफ्टवेयर। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसकी टाइप्स देखी थी हमने, उसको कंप्लीट जो है डिस्क्राइब किया था। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वाला लेक्चर अटैम्प्ट करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, आप वहाँ से जाकर जो है कंप्लीट जो है वो लेक्चर अटैम्प्ट कर सकते हैं। दूसरा, आपने मैथ नाइन्थ न्यू बुक के लेक्चर सीरीज़ भी स्टार्ट हो चुकी है, वो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप जो है वो कंप्लीट लेक्चर ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये हमारे जो है कंप्यूटर सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल होगा सॉफ्टवेयर तो देन ही हमारा जो है वो सिस्टम वर्क करेगा। तो ये हमारा क्या इंटरमीडिएट है किसका, हार्डवेयर और यूज़र एप्लीकेशन का। हार्डवेयर और यूज़र एप्लीकेशन के दरमियान में ये मिडल मैन है जो वर्क करता है, हार्डवेयर को भी मैनेज करता है और यूज़र एप्लीकेशन को मैनेज करता है। तो यूज़र एप्लीकेशन कौन सी हैं, हमने देखी थी कि जो हमारी ज़रूरत, जैसे फोटोशॉप आ गया, वीडियो प्लेयर हो गया, तो ये हमारी कौन सी है, यूज़र नीड के मुताबिक एप्लीकेशंस हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद में इंस्टॉल की जाती हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर वर्क टुगेदर एफिशिएंटली एंड प्रोवाइड स्टेबल एनवायरनमेंट फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। ये हमारा ऐसा इन्वायरमेंट पैदा करता है कि हमारे जो हार्डवेयर सोर्सेज हैं, ये एप्लीकेशन है, वो स्मूथली रन हो सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप है जो मैनेज करती है, मैनेज ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑन अ कंप्यूटर, कि ये हार्डवेयर को भी मैनेज कर रहा होता है, साथ साथ जो है सॉफ्टवेयर को भी आपके मैनेज कर रहा होता है। इट हैज़ इंटरमीडिएट बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूज़र एप्लीकेशंस। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम होता है कि ये प्रोग्राम्स को भी देख रहा होता है और यूज़र रनिंग जो उसके, आप कह लें कि आप फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं, कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, यूज़र एप्लीकेशंस को भी कंट्रोल कर रहा होता है, सीपीयू टाइम को भी देख रहा होता है, उनको मैनेज कर रहा होता है सारे प्रोग्राम्स को। ठीक है, ये स्मूथली वे से सब जो है कंट्रोल कर रहा होता है आपके हार्डवेयर और यूज़र एप्लीकेशंस में। डायग्राम के साथ समझते हैं। ये देखें जी, यूज़र सबसे पहले आता है, वो क्या करता है, सिस्टम को ऑन करके वो एप्लीकेशन ओपन करता है। अगर आप वेबसाइट ओपन करते हैं या आप फोटोशॉप ओपन करते हैं, वो आपकी क्या है, एप्लीकेशन है। उसको आप ओपन करके आप क्या करते हैं, कमांड देते हैं उसमें कोई भी, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आती है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आगे हार्डवेयर के साथ आती है कि उसको, उसमें सीपीयू इन्वॉल्व होता है। ठीक है, वो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद जो हार्डवेयर सोर्सेज यूज़ होते हैं, हार्डवेयर सोर्सेज के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जिसमें रिक्वेस्ट दी होती है, हमें यूज़र इंटरफेस में जो है सामने नज़र आ रहा होता है, उसके बाद यूज़र को जो है वो रिजल्ट मिलता है जो हमें स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है। अब ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या है, आपका एप्लीकेशन और हार्डवेयर के दरमियान आपका ये क्या है, मिडल मैन है। ठीक है, आपका जो सारा पैगाम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए हार्डवेयर तक आता है, हार्डवेयर के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद फिर वो एप्लीकेशन के साथ, और ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है एप्लीकेशन को भी और साथ में हार्डवेयर रिसोर्सेज को भी। ये उसमें जो है आपके पास उसमें एप्लीकेशन रनिंग कर रहा होता है, मेमोरी एलोकेट कर रहा होता है, सीपीयू टाइम मैनेज कर रहा होता है कि सारी चीज़ें जो है आपस में क्रैश होने की बजाय स्मूथली रन हो। ठीक है, नेक्स्ट इसकी देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हम कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले जो फेमस है वो विंडोज़ है, आपका पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, जिसमें आपके पास आइकॉन्स है, मेन्यूज है, टास्क बार है, विंडोज़ एप्लीकेशन है। ठीक है, ये यूज़र फ्रेंडली है आपका जो विंडो, इसमें आइकॉन के जरिए जो है आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैक्स कंप्यूटर में, लैपटॉप में जो एप्पल की प्रोडक्शन है उसमें यूज़ होता है। उसमें क्या होता है, डॉक एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन एंड यूनिक फीचर लाइक मिशन कंट्रोल। ठीक है, ये 5.2 फिगर में आपके पास है। ये देखें जी, ये आपके पास है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आपके पास ये बॉटम लाइन इधर शो हो रही होती है, सारे आइकॉन्स आपके पास इधर शो हो रहते हैं। एप्पल्स के रिलेटेड जो लैपटॉप हैं, ये कंप्यूटर्स हैं, उसमें ये इस तरह का इंटरफेस आता है। और ये आपके पास जो है वो विंडोज़ के लिए। थर्ड हमारे पास लिनक्स। ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हर कोई बंदा यूज़ कर सकता है। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि ये जो है फ्रीली है, आप इसमें एडिशन कर सकते हैं, उसका अपने रिलेटेड जो है उसमें वर्जन आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये ओपन सोर्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें हम जो है आइकॉन नहीं होता है, इसमें हम टाइप करके कमांड जो CMD जरिए डॉस यूज़ होता है उसके ज़रिए से हम कमांड राइट करके जो है सारा अपना काम करवाते हैं। ये डेवलपर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एंड्रॉयड है जो हम जो है स्मार्टफोन्स में यूज़ करते हैं। ये किसने बनाया था, ये गूगल ने डेवलप किया था। इट इज़ यूज्ड इन मैनी डिफरेंट डिवाइसेस फ्रॉम वेरियस मैन्युफैक्चरर्स। ये आजकल हम जो है जितने भी फ़ोन, मोबाइल फ़ोन है उसमें एंड्रॉयड यूज़ करते हैं।
iOS भी हमारे पास क्या है आईफोन्स और आईपैड्स में यूज़ होता है, ये एप्पल के रिलेटेड जो है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें मोबाइल फ़ोन में जो एप्पल के प्रोडक्शन फ़ोन है उनमें यूज़ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजिंग हार्डवेयर सोर्सेज। ऑपरेटिंग सिस्टम की नेक्स्ट IP हमारे पास है कि अब मैनेजिंग हार्डवेयर सोर्सेज। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैनेज कर रहा है आपके हार्डवेयर सोर्सेज को, और उसमें जो है आपके पास CPU, मेमोरी, डिस्क ड्राइवर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, प्रिंटर्स, कीबोर्ड्स, इन सब को क्या कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। और ये भी इंश्योर कर रहा होता है कि आपकी जो एप्लीकेशंस हैं और आपके जो सोर्सेज यूज़ हो रहे हैं वो फंक्शन करें करेक्टली, जो है वो परफॉर्म करें, स्मूथली रन हो, आपस में वो इंटरफेयर ना करें। फॉर एग्जांपल आपने ब्राउज़र ओपन किया है, साथ आप म्यूज़िक जो है सुन रहे हैं, ठीक है। अब उसमें से क्या होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, CPU टाइम, उसकी मेमोरी एलोकेट करेगा, आपकी वेबसाइट को भी, आप जो म्यूज़िक सुन रहे हैं उनको भी, कि वो एलोकेट करेगा एट द टाइम कि आपके जो दोनों फंक्शन है वो प्रॉपरली रन हो, आपस में इंटरफेयर ना करें। कि मतलब आप एक से ज़्यादा जब आप ज़्यादा लोड डाल देते हैं तो काफ़ी दफ़ा कुछ सॉफ्टवेयर जो है जैसे फोटोशॉप का है, अगर आप वो भी ओपन कर रहे हैं और डिफरेंट आपके जो है ब्राउज़र ओपन है, तो कुछ उसमें जो है वो या सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाता है, कुछ एप्लीकेशन उसमें जो है वो स्टॉप हो जाती है। उसका क्या मतलब होता है कि उसमें जो है लोड ज़्यादा बढ़ गया, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी, तो वो क्रैश कर जाता है। तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि वो मैनेज कर रहा होता है हार्डवेयर सोर्सेज को, जो आपकी एप्लीकेशंस हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो स्मूथली रन हो। सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, प्रोवाइडिंग अ यूज़र इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये भी काम है कि इसमें जो है आपका यूज़र इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है। इसमें दो तरह की जो है इसकी टाइप्स हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो आपके पास क्या है, विजुअल एलिमेंट उसमें होते हैं जैसे विंडोज़ आइकॉन्स एंड मेन्यूज, इसमें आइकॉन शो होते हैं, ये यूज़र फ्रेंडली होता है। इसमें जो है इजी टू यूज़र आप यूज़ कर सकता है कि इसमें आइकॉन्स सामने शो हो रहते हैं, आइकॉन्स के ज़रिए से वो क्लिक करके उसको आपके सिस्टम को अपने को ईजिली यूज़ कर सकता है, ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे कि विंडोज़ में या माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके पास मैक बुक्स में यूज़ होता है, इसमें क्या होता है आपके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो यूज़ होते हैं, इसमें मतलब आइकॉन्स होते हैं, इजी फ्रेंडली होता है कि ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए से जो है फाइल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। मैनेजर्स और फंक्शंस आपके ईजिली जो है वो क्लिकेबल काम है कि अननोन बंदा भी ईजिली उसको एक दो बार यूज़ करने से उसको आसानी से यूज़ कर सकता है, ठीक है। इसमें इतनी मुश्किल नहीं होती। सेकंड इसमें टाइप है कमांड लाइन इंटरफेस। जो कमांड लाइन इंटरफेस है उसमें यूज़र को जो है वो लिखना आना चाहिए, कमांड देनी आनी चाहिए, उसमें उसको ना होनी चाहिए कि किस तरह कमांड देनी है, ठीक है। कोई भी काम लेना है, कुछ स्पेसिफिक काम लेना है, उसमें जो है वो उसको कमांड के जरिए से, जो डॉज के जरिए से उसमें कमांड दे के अपना काम करवाना है। कमांड लाइन इंटरफेस जो है ये फ्लेक्सिबल और पावरफुल है, लेकिन जो है ये बहुत बिगिनर्स के लिए मुश्किल है, इजी टू यूज़ नहीं है। विंडोज़ और ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड जो है ये मुश्किल है उसके लिए। एग्जांपल देखते हैं, लिनक्स और डॉस जो है ये आपको कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। इसमें यूज़र ने अगर कुछ लिखना है, कोई प्रोग्राम रन करवाना है, कुछ सेटिंग जो है उसमें करनी है, तो वो क्या करेगा, वो टाइप करेगा, कमांड देगा, कमांड दे के फिर ही उसको जो है वो अपने काम को करवा सकता है, ठीक है। थर्ड आपके पास है रनिंग एप्लीकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है ये भी काम है कि एप्लीकेशन जो आप यूज़ कर रहे हैं, आप उसमें कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम है कि उसको जो है वो प्रॉपरली लोड करे, उसको मेमोरी एलोकेट करे, जो है उसको टाइम दे, और आपका मेक श्योर करे कि आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो स्मूथली हो, एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन के साथ इंटरफेयर ना करे, ठीक है। आपका काम जो है वो जल्द से जल्द हो। एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप वर्ड प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है कि वो एप्लीकेशन को लोड करे आपकी कंप्यूटर मेमोरी में, और CPU टाइम जो है उसको एलोकेट करे और रन करे, ठीक है। अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये भी काम है कि जो आपके डिफरेंट रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करके सारी एप्लीकेशन को बराबर जो है किसी भी जो है इशू के बगैर जो है उनको प्रोवाइड करे, ताकि आपकी जो है एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ इंटरफेयर ना करें। जैसे आप मतलब एक से ज़्यादा एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो एक आधी एप्लीकेशन उसमें क्रैश कर जाती है, तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि वो क्रैश ना करे, उसको जो है वो प्रॉपर जो है वो टाइम दे ताकि वो रन हो सके। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है। चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर जो हैं वो आपके मिस ना हो।